देखिए आमिर भाई, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हाँ। पाकिस्तान की चाहे स्पोर्ट्समैन है कुछ भी है, वो अपनी अपनी अलग जगह है। जब मुल्क की बात आती है तो फिर हम अपने मुल्क के लिए अपना जी। सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ। तो आई थिंक यही वो वजह थी कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, तो आप देखिए तमाम की तमाम आवाजें, तमाम स्पोर्ट्समैन जितने भी थे, वो सब के सब जो है वो एकदम उन्होंने लबैक का और आगे चल के हाँ। उनको सपोर्ट किया। हाँ। लेकिन जिस अंदाज में ये सिलसिला खत्म हुआ, उसका डेफिनेटली अफसोस तो हुआ कि हाँ। हम जब इतना आगे चले गए हम्म। और एकदम से हमने सिर्फ एक खत के आने पे श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि जी आप मैच खेल लें, तो हम मान गए। बांग्लादेश बोर्ड ने एक खत लिख दिया कि हम्म। जी हमारे मामला तय हो गए हैं, आप प्लीज ये मैच खेल लें, हम मान गए। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, मैं यही सवाल आपको एक दूसरे अंदाज से करता हूँ, जी। बल्कि मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलती, हाँ। दहशतगर्दी के सारे इल्जामात हैं, सब कुछ सबूत भी मौजूद हैं। हाँ। आप मुझे बताएं, यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, यही श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसको क्यों रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप पाकिस्तान के साथ मैच खेल लें? इंडिया क्यों नहीं मानती उसके ऊपर कि जी हम, अच्छा ठीक है आपने हमें कह दिया, हम खेल लेते हैं। क्रिकेट की बेहतरी तो उसमें भी है ना। जी हाँ, हमने ये बिल्कुल। सारा हाँ। क्रिकेट हाँ। की बेहतरी में किया, सब कुछ किया, तो ये फिर सिर्फ हमारे लिए, हमारे ऊपर ही क्यों लागू होता है, दूसरों के ऊपर क्यों लागू नहीं होता? तो उसकी उसकी क्या बड़ा वजह ये कि जी जो भारत का माशी क्लाउट है आईसीसी के ऊपर, ये बड़ी वजह है कि तो सबसे बड़ी वजह ही है। देखिए हम हाँ। पहले भी यही कह रहे थे कि आप लोग, ये इतनी, मैं देख रहा था कि लोग अपनी अपनी जो बातें कर रहे थे, उसमें ये कि जी वो आईसीसी बिल्कुल ही गिर जाएगा, पैर पकड़ लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई गिर जाएगा। लोगों को समझने की जरूरत थी कि ना तो आईसीसी को कोई नुकसान होना था, ना बीसीसीआई को कोई नुकसान होना था इस पूरे इवेंट में। उसका रीजन ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से, जो ब्रॉडकास्टर के साथ, वो आईसीसी ने तो बहुत पहले से तय कर लिए में, और 2027 तक उनको मिल चुकी हुई है। सो अगर कोई नुकसान होना भी था तो ब्रॉडकास्टर्स को होना था। और मे भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक शिक ये होगी कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच नहीं होते तो आईसीसी जो है वो उनको कॉम्पनसेट करेगा, प्रॉब्ली ये अच्छा। भी हो जाता है। हाँ। सो मेरे अपने नजदीक जो है ना, जितना ववेला शोर मचा, उसके लिए मेरे कोई पीछे रीजनिंग नहीं थी कि लोग कह रहे थे कि आईसीसी गिर जाएगा, बीसीसीआई गिर जाएगा। उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस पूरे एपिसोड में। ये ताल्लुक सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स का था कि उन्होंने टेलीकास्ट करना था। उन्होंने बहुत हाई प्राइस दे के ऊपर ये जो राइट्स लिए हुए हैं, उन राइट्स, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो 300 400 500 टाइम्स ज्यादा वो प्रॉफिट जो है उससे कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट से। तो ये बेसिकली उनको नुकसान होना था, अदरवाइज तो और कोई चीज नहीं थी। और दूसरा ये है, देखें जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस है ना, वो सिर्फ 40% ऑफ द रेवेन्यू बना के देते हैं आईसीसी को। सो रिमेनिंग 60% का जो रेवेन्यू तो आईसीसी के पास मौजूद है ना। जनाब बिल्कुल है, तो बढ़िया आपने। आईसीसी कहां से प्रॉब्लम में आता? हाँ। हाँ। उस प्रॉब्लम में आता उसी सूरत में कि ब्रॉडकास्टर्स को उसको देना पड़ता।